अस्सलाम वालेकुम। आपके बहुत बहुत प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ दिन से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे सब्सक्राइब होते, कुछ बढ़ते, फिर उसके बाद कुछ कम हो जाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोग जो हमारे दोस्त यार हैं वो लोग सब्सक्राइब करते, बाद में अनसब्सक्राइब कर देते। तो भाई ऐसा मत करो। आपके एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। तो भाई प्लीज़ हमें सपोर्ट करो, क्योंकि हम लोग का चैनल नवा है। अगर आप चाहते हो कि आपका भाई भी ग्रो करे और हमारे से जुड़े कुछ और भी लोग हैं, वो लोग का भी थोड़ा सा हम लोग चाहते हैं कि वो लोग भी थोड़ा सा ऊपर बढ़े, तो भाई प्लीज़ सपोर्ट कर दो। आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है हम लोगों को। तो शफ़ान, आज का क्या सवाल रहेगा? तो रियाज भाई, आज का सवाल है ना सी फूड को लेके कि ना बहुत से लोग की दलील है कि झींगा हराम है, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि झींगा हलाल भी है बट नहीं खाना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, झींगे की बात है अगर से, तो झींगा कुछ एक ऐसी चीज़ है ना कि झींगे को कई जगह पर है ना सी फूड उसके अंदर है ना मछली के अंदर काउंट करते, और कई जगह पर है ना उसको कीड़े के उसमें काउंट करते। तो देखिए, मछली के काउंट में तो हम लोग बहुत, देखो उसमें ना आपस में उलमाओं का इख्तिलाफ है झींगे को लेकर, कि एक तबका कहता है कि उसको नहीं खाना चाहिए और एक तरफ से एक फ़िक कहता है कि उसको खाना चाहिए। तो उलमाओं में आपस में इख्तिलाफ है। तो बेहतर ये है कि उसको अपन लोग छोड़ दे तो ज़्यादा बेहतर है। खाएगा अगर से कोई तो उसको हम हराम भी नहीं कह सकते, क्योंकि कई जगह पर उसको मछली के काउंट में भी लिया जाता है कि मछली है। झींगा मछली कहकर भी बहुत जगह बिकता है, तो मछली भी कहा जाता है। तो उस हिसाब से अगर से कोई खाता है तो उसको हम हराम भी नहीं कह सकते, लेकिन ना खाए उससे बचे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उलमाओं में जो चीज़ का इख्तिलाफ होता है तो वो चीज़ से बचना ज़्यादा बेहतर होता है। तो खा भी सकते हैं, ऐसा कोई मुमानियत नहीं उसमें। तो एक और सवाल है भाई इसी से लेके कि है ना खेकड़े को भी है ना बोला जाता है कि कई जगह हराम है, क्योंकि मतलब बोलते हैं कि वो समुद्री जानवर में काउंट हो गया, तैर समुद्र के बाहर जिंदा रहता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो हलाल है क्या हराम है? वो देखो, खेकड़े की बात ऐसी है ना कि दो फ़िक में है ना उसको है ना हलाल कहा गया है कि वो खा सकते, लेकिन फ़िकाए हनफी में ना ये हराम है, जायज़ नहीं है, नहीं खा सकते, बिल्कुल भी नहीं, मुमानियत है उसके लिए, खेकड़े के लिए। तो खेकड़ा ना खाए, क्योंकि खेकड़ा है ना समंदरी जानवरों में काउंट होता है, तो उसको उससे बचे तो ज़्यादा बेहतर है ना खाए। क्योंकि ये ना देखिए ऐसा होता है ना कि सिंपल सी एक लॉजिक मैं बता देता हूँ आपको कि सी फूड में क्या क्या आ जाएगा और क्या क्या मतलब खा लेना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, पहली एक लॉजिक ये देता हूँ कि जो चीज़ है ना समंदर से निकलने के बाद में अगर से मर जाती है तो वो चीज़ मछली में काउंट होती है, जाहिर सी बात है, तो वो चीज़ हलाल हो जाएगी। और जो चीज़ समंदर से बाहर आने के बाद में भी ज़िंदी रहती, ज़मीन पर रेंगती है, तो वो चीज़ हराम हो जाएगी, क्योंकि खेकड़ा है वो समंदर के बाहर आने के बाद ज़िंदा रहता है ना, ज़िंदा रहता है, वो नहीं खा सकते। कछुआ है, उसको भी समंदर के बाहर निकालो वो ज़िंदा रहेगा। सांप है, उसको भी समंदर के बाहर निकालो ज़िंदा रहेगा। मगरमच्छ है, वगैरह वगैरह बहुत सी ऐसी चीज़ है जो समंदर के बाहर आने के बाद में भी ज़िंदी रहती, तो वो चीज़ नहीं। हाँ, अब दूसरी चीज़ है कि बहुत सी चीज़ ऐसी भी है जो समंदर के बाहर आने के बाद में मर जाती है, लेकिन वो मछली में काउंट नहीं होती। तो सिंपल सी एक लॉजिक है कि जो चीज़ मछली में काउंट हो उसको आप खा लो, जो चीज़ मछली में काउंट ना हो उसको आप छोड़ दो। अगर से आपके एरिया के जिस शहर में आप रह रहे हो उस शहर में भी अगर से कोई मछुआरा भी उसकी दलील देता है, जैसा मछली कह के, अभी मैं आपको कहा ना कि जैसा झींगे को मछली कई जगह पे कह के भी बेचा जाता है, हमारे शहर में तो झींगा मछली कहते हैं उसको, मुंबई में झींगा मछली। तो जो जिस शहर में अगर से वो इस चीज़ की दलील मिल जाए कि मछली है तो फिर उसको आप खा सकते हैं। बाकी जो चीज़ मछली नहीं है उसको आप अवॉइड कर दें, ना खाएं, क्योंकि वो चीज़ हराम हो जाएगी। समंदरी जानवर नहीं खाना चाहिए, मछली सिर्फ खा सकते हो आप। तो और कुछ सवाल शफ़ान? है भाई, एक सवाल है बट ये सी फूड से नहीं है, ये खाने के रिलेटेड ही है कि ना बहुत एक शख्स का सवाल आता है कि क्या गोश्त खाने से वजू टूट जाता है? उन्होंने ऐसा सवाल। नहीं, गोश्त खाने से वजू नहीं टूटता। हाँ, कुछ गोश्त ऐसा है जिसके खाने से वजू टूटता है। जैसा मैं बता दूं, अगर आप बकरा खाते हो या और भी कुछ चीज़ें ऐसा मछली खाते हो या ऐसी कोई चीज़ खाते हो तो उससे आपका वज़ू बिल्कुल भी नहीं टूटता, वज़ू आपका बरकरार रहता। मगर हाँ, ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू आपका टूट जाएगा, क्योंकि एक हदीस मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह पाक में जब एक साहबी रसूल पेश हुए और कहा कि हुजूर मैंने बकरे का गोश्त खाया, तो क्या मेरा वज़ू टूट गया, मैं वज़ू कर लूँ? तो आपने फरमाया नहीं, वज़ू मत कर, क्योंकि तेरा वज़ू बाकी है। तो फिर बाद में एक बार और ऐसे ही हुआ कि एक साहबी रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचे और कहा हुजूर मैंने ऊँट का गोश्त खाया, क्या मैं वज़ू कर लूँ? तो आपने फरमाया तेरा वज़ू टूट गया, तो वज़ू वापस से कर ले। तो इससे ये साबित होता है कि ऊँट का गोश्त खाने से आपका वज़ू टूट जाएगा। बाकी उसके अलावा आप कोई भी हलाल गोश्त खा रहे हो तो उससे आपका वज़ू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो रियाज भाई, मतलब इसकी एक और दलील बन जाएगी थोड़ी देर में कि क्या ऊँट का गोश्त हराम होता है कि इसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? नहीं, ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हराम होने से ही वो चीज़ टूट जाएगी। देखिए, ऊँट को कहा जाता है ना कि ऊँट जिस बाड़े में रहते हैं ना उस बाड़े में ना जिन्नात होते, जिस बाड़े में
ऊँट होते हैं ना उस बाड़े में जिन्नात ज़्यादातर होते, तो उस वजह से ये कहा गया है कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद में आपको वज़ू की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हराम है, सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऊँट का गोश्त खाया बहुत शौक़ से, तो हराम होता तो फिर सिंपल सी लॉजिक है ना। आप देख लो ना, साहबी रसूल ने खाया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बात ही मतलब बनती नहीं हो, मतलब एकदम तुकी नहीं बनता वहाँ तक जाने का। हाँ नहीं ऐसा नहीं है। हाँ बाकी ये वज़ू का रहा सवाल, तो वज़ू ऊँट का गोश्त खाने से आपका टूट जाएगा, बाकी गोश्त खाओगे तो वज़ू आपका नहीं टूटेगा, बरकरार रहेगा। और कुछ सवाल? और कुछ सवाल नहीं, तो ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे विदाई चाहूँगा। अगर से आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर से आप हमारा ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। और हाँ भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आपके एक सब्सक्राइब की हमें बहुत ज़रूरत है इस वक्त, तो भाई प्लीज़ हमारे ऊपर इतना तो वो करे कि सब्सक्राइब कर दे। खुदा।